हेलो सर। हाय सोना मैम। हेलो। तो आज हम स्टैमरिंग इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो उससे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सौरभ है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन और मास्टर्स की है और मैं अभी दिल्ली के रेप्यूटेड स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टैमरिंग एंड व्हाट कुड बी द रीज़न। From my point of view, stammering is something when a people is unable to express his or her voice means feelings in a general way. Like if one person is not able to speak correctly, if he or she is not having the good rate of speech, if she is taking pause, he is taking pause somewhere to complete a sentence, for me that's a stammering. ओके। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। For me there could be different reasons. If somebody is afraid to something, and for example, let me give you few examples. If I am not confident in talking to you, if I am not confident about any of the topic, then definitely I'll stammer over there. I won't be able to speak correctly. There could be some genetic reason also, कि when a child is taking born, there could be some problem in his or her gene, that it could be one of the reasons. Okay. So, according to you, what do you think stutters should do to help themselves? Who? A stutter, the stammering person, how can they help Be themselves? confident, get the confidence, and see, it's not something कि कोई किसी को अब मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है कि वी कांट डू एनीथिंग इन दिस, है तो है ये। बेसिकली अगर आप कॉन्फिडेंट है, गेट द कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक द कॉन्फिडेंस कैन ओनली हेल्प यू आउट टू गेट रिड ऑफ दिस इशू। पर कॉन्फिडेंस चला, जैसे कि किसी ने बोला और किसी ने स्टैमर कर दिया तो कोई सामने वाला पर्सन अगर हंस देता है तो कॉन्फिडेंस वहाँ डाउन हो जाता है। मैम, again that's a different scenario. If you are confident enough, then if somebody is laughing also, you should not worry about that. Many times अगर हम कहीं किसी स्टेज पे कुछ बोल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हंस रहे होते हैं, आपको देख के हंसाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम अगर कॉन्फिडेंट है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली नथिंग विल हैपन। देयर इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दैट, बी कॉन्फिडेंट। I am I am perfectly fine, I am good at my side, then definitely nobody can break my confidence and nobody would be able to do anything with your confidence. ओके। तो मतलब जैसे कोई भी स्टैमरर पर्सन स्टैमर करता है तो नॉन स्टैमर जो है, जैसे आप हो, तो आपके दिमाग में क्या चलता है उस वक्त? मैं फ्रेंकली आपको बताता हूँ, मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया ये, अच्छा, कभी नोटिस नहीं किया कभी है। नोटिस नहीं किया। ओके। मतलब कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉज़ कोई ले तो मतलब फिर भी। बहुत ज़्यादा पॉज़ ले मैंने बच्चों को लेते देखा है। जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज़ मैंने किसी का क्वेश्चन पूछा और उसे क्वेश्चन नहीं आता हो, मैंने तभी नोटिस करता हूँ कि हाँ, ये पॉज़ ले रहा है। अच्छा। दैट इज़ नॉट सम ड्यू टू स्टैमरिंग। उस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए अच्छा। वो स्टैमर नहीं कह सकते वहाँ पे। हाँ। उस बच्चे को आता नहीं है, इसलिए वो रुक जाता है। तो मैंने ऐसा स्टैमरिंग के लिए कभी नोटिस नहीं किया इस इशू को। अच्छा। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या स्टैमर्स को शादी करनी चाहिए? इसके बदले में एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ। क्या उन लोगों को शादी करनी चाहिए जो गंजे हैं? उन लोगों को शादी करनी चाहिए जिनके एक पैर नहीं है, जो एक आँख से अंधे हैं, हाँ। जिनके जो ढंग से चल नहीं सकते, जिनकी एक उंगली कटी हुई है। ऑब्वियसली। स्टैमरिंग कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप कहो कि ये आप इसको समाज से काट नहीं सकते जो लोग स्टैमर करते हैं। हाँ। और ऐसा कोई ये एक छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। ठीक है। जैसे अभी तो आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है ऐसा जिसमें जो गर्ल स्टैमर करती होती, तो दिस कैन बी द रीज़न कि आप मना कर दो? नहीं, दैट कुड नॉट बी अ रीज़न। मेरे पॉइंट्स हमेशा से शादी के लिए क्लियर थे कि मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए। मेरे सबसे क्लियर था, गोल एकदम क्लियर था सब कुछ। स्टैमरिंग कोई भी वहाँ पे वो नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में।
और मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं था। स्टैमर की डेफिनेशन पता थी, मीनिंग हिंदी में क्या होता है ये पता था, बट इसको छोड़ के मुझे कुछ पता नहीं था स्टैमरिंग के बारे में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, से आपका स्कूल है ना, और आपको टीचर अपॉइंट करना हो, और टीचर अगर स्टैमरर हो तो आप मैं आपको अभी रखेंगे? बताता हूँ, मेरे स्कूल में आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट हमारे पास मेरी जिस दिन ज्वाइनिंग थी उसी दिन एक और टीचर की ज्वाइनिंग थी, जो कंप्यूटर लैब में हमारे, मतलब मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, लैब अटेंडेंट है वो, एंड वो बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हैं, हकला के बोलते हैं। ये मैंने देखा है वहाँ पे, तो वो अच्छा। हायर करते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी स्किल्स देखी जाती है, आप कितने कैपेबल हैं। आप ये पॉइंट कभी नोटिस नहीं किया जा सकता कि आप स्टैमर करते हैं या नहीं करते। इसका मतलब उन लोगों ने भी मेरे मतलब मेरे सीनियर्स ने जिन्होंने उनको हायर किया, उन्होंने भी इस बात को इग्नोर किया उस टाइम। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्हें पता चल गया होगा कि बंदा हाँ, स्टैमर कर रहा है। ऑब्वियसली। तो मतलब जो लोग मतलब इतना हंसते हैं, जैसे कोई कोई बच्चा या कुछ भी लोग स्टैमर कर रहे हैं, जिसकी स्टैमरिंग काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट है, सामने से पता चल जाती है, तो काफ़ी बच्चे हो या कोई भी मजाक उड़ा के चले जाते हैं। मतलब रीज़न क्या होता है लोगों के हंसने का, क्यों लोग ऐसे हंस? माइंडसेट, बच्चों का माइंडसेट है। बच्चों को जो आपने, बेसिकली मैं कहूँगा कि आपने अपने बच्चों को प्रॉपरली संस्कार नहीं दिए हैं, या उनको You didn't- एजुकेशन नहीं है हाँ, इस वही, चीज़ की। यू डिडंट रेज योर चाइल्ड वेल। यही एक मेरे ख्याल से एक रीज़न होना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ को लेके हंसते हैं। आप अगर फ्रेंड्स हैं, मजाक मजाक में कुछ चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू आर मेकिंग फन ऑफ एनीवन, it simply means there is something wrong when you were getting raised. ओके। सो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है स्टैमरिंग के लिए अभी, कुछ पूछना चाहें? नहीं मैम, ऐसा स्टैमरिंग अगर कोई बहुत ऐसा कोई अगर कोई डिजीज़ होती या कुछ इससे प्रिकॉशंस लेना पड़ता, तब मैं पूछ सकता था इसके लिए, बट मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्टैमरिंग, जिसके बारे में लोगों को इतना सोचना पड़े कि स्टैमरिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। ओके। सो आई थिंक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि मतलब अगर आपका बेबी बड़ा होता है, उसे स्टैमरिंग का इशू आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, कैसे? मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा समझेंगे। जैसे आपका बेबी बड़ा होता है, अगर उसे स्टैमरिंग का इशू आप देख रहे हो कि हाँ बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे? सी मैम, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, अगर जैसे वो बड़ा हो रहा है, बचपन में पता नहीं चलता, अगर इनकेस अगर मुझे पता चला कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो इनिशियली आई कंसल्ट माई डॉक्टर कि क्या कोई ऐसा है कि जो कोई मेडिकल वजह से हो रहा है। अगर हमें पता लगा तो वी मूव फॉर द ट्रीटमेंट, अदरवाइज अगर कुछ जिसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, आई विल एक्सेप्ट हिम एज इट इज़, एंड आई विल ट्राई कि वो भी अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करे और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करता रहे। आई थिंक लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव नॉट रिसेंटली, आई हैव सीन मेनी वीडियोज़ ऑफ एन IPS ऑफिसर, उनकी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे बहुत सारी, वो स्टैमर बहुत करते हैं, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, डोंट नो वेयर, बट आई हैव सीन दैट वीडियो, उनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी मैंने। तो माय लास्ट क्वेश्चन वाज, हैव यू सीन एनी बिग पर्सनालिटी स्टैमर पर्सन? हाँ, दैट इज आंसर्ड। ओके, तो IPS से ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम।